हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। जैसा मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखिए डीएसएसबी में वैकेंसी मिशन मोड पे चल रही है। रोज एक दिन कोई शॉर्ट नोटिस आ जाता है, कभी किसी दिन लॉन्ग नोटिस एडवर्टाइजमेंट आ जाता है या फिर किसी के फॉर्म शुरू हो जाते हैं। आप देख रहे होगे लगातार कुछ दिनों से यूट्यूब पर काफी सारी डीएसएसबी की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, सिवाय पीआरटी के लिए। पीआरटी में कब तक वैकेंसी आएगी, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बताते हैं आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर। आज मैं डीएसएसबी की नई वैकेंसी लेकर आया हूँ। मैं नहीं लेकर आया हूँ, लेके तो डीएसएसबी आए, मैं आपके तक एक नोटिस पहुंचा रहा हूँ। नोटिस तो आ गया था 22 मार्च को ही, पर जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके शुरू हो रहे हैं आज, यानी कि 20 तारीख से। 20 तारीख मार्च 2024 से शुरू हो रहे हैं और 18 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। मैं आपको अपने मार्क भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 20 मार्च 2024 से इसके फॉर्म है और 18 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024 है। किस चीज के लिए नोटिस है वो बताता हूँ। इसके बाद एक नोटिस और है, वो भी मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। 07/2024 वाला जो नोटिस है वो भी इस वीडियो में कवर करूंगा और बीच में आपको बताऊंगा कि पीआरटी वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। आचार संहिता लगी हुई है, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर रहने वाला है। अगर आप अब से सोच रहे हो कि आचार संहिता के लगते हुए ये नोटिस कैसे आउट हुआ है, ये देखिए नोटिस तो पहले 12 मार्च को ही तैयार हो गया था, पर इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से शुरू हो रहे हैं, इसलिए वीडियो आज आप देख रहे हो। ये मत सोचना कि आचार संहिता लग गई है। तो हाँ, एक बात पहले बताता हूँ, चलो एक बार वीडियो पूरी करें फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। ये वैकेंसी किस चीज के लिए, प्रोसेसर सर्वर पीएन ऑर्डनरी डाक और डाक पीएन, किस किस फॉर्म में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं उसमें लेवल पे आप देख सकते हो 4433 है। टोटल वैकेंसी इसमें 102 दे रखी है। 45 इसमें जनरल की वैकेंसी है, ओबीसी की 30, एससी की 8 और एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 3। हम सारी इसमें एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बात करेंगे और कब कितने रुपए इसकी फॉर्म फीस है। फॉर्म फीस आपको पूछनी नहीं होती होगी, 100 रुपए इसमें फॉर्म फीस रहती है डीएसएस में सभी पेपरों के लिए। तो आगे बात करते हैं। अब मैं आपको एक बार यही बता देता हूँ कि आपका पीआरटी के पेपर का क्या प्रोसीजर रहने वाला है। ठीक है, एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए, जो पीआरटी की वैकेंसी है, आपने हर साल से डीएसएसबी का एक पैटर्न फॉलो करा होगा। हालांकि डीएसएसबी एक कैलेंडर रिलीज नहीं करता मोस्ट प्रोबेबली, पर डीएसएसबी का एक पैटर्न होता है कि सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे पीजीटी की। पीजीटी के बाद सभी सब्जेक्ट पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आती है टीजीटी की, जो पीजीटी की अब आ चुकी है। टीजीटी की अब आ चुकी है, उसके बीच बीच में इनके बीच में आती है म्यूजिक की, आपकी लाइब्रेरियन की, डोमेस्टिक टीचर की। और इस इन दोनों वैकेंसी के साथ साथ चलती रहती है आपकी अदर नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसे एलडीसी हो गया। आपने देखा होगा ग्रेड 10 की फॉर्म भरवाए गए। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जैसे आज वैकेंसी आई है, ऐसे पहले भी वैकेंसी आई थी। एसपीए स्पेशल पर्सनल असिस्टेंट जेजेए की भी वैकेंसी आई थी, नॉर्मल पर्सनल असिस्टेंट की भी वैकेंसी आई थी। ये सारी वैकेंसी पहले भरवा चुकी हैं, धीरे धीरे इसमें वैकेंसी आती रहती है। हालांकि एएसओ की भी पोस्ट आई थी, उसमें 6-7 ही पोस्ट थी। एएसओ यानी कि आपके लेवल 7, जो आपका सब इंस्पेक्टर लेवल से ऊपर यानी इंस्पेक्टर लेवल की वैकेंसी होती है। एएसओ की वैकेंसी सब आ चुकी है। तो अब जो बचा वो सारा खेल बचा पीआरटी का। आप देख सकते हैं आचार संहिता लगी हुई है, अब अप्रैल मई में आपके इलेक्शन है, तो मई तक तो आपकी वैकेंसी आएगी नहीं। अब मैं क्यों नहीं आएगी आप ये मत सोचना, आचार संहिता तो लगी हुई है, वो बात बिल्कुल ठीक है। वैकेंसी अगर निकालना चाहे डीएसएसबी निकाल सकता है इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके। पर आपको लगता है क्या डीएसएसबी ऐसा करेगा? अगर उसको वैकेंसी पहले ही निकालनी होती तो आचार संहिता 15-16 को लगी है, 15-16 के अराउंड लगी है ना, तो उससे पहले भी फॉर्म निकाल सकता था। यानी इलेक्शन कमीशन अगर डीएसएसबी चाहे तो अब जाके इलेक्शन कमीशन से जाके परमिशन ले ले कि मैं वैकेंसी निकालना चाह रहा हूँ, तो ईपीआरटी की वैकेंसी आ जाएगी। पर इस होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप ये मान के चलिए आपके पास अभी अप्रैल का महीना तो है ही, अप्रैल आप तो बचा ही हुआ, यहाँ इसमें वैकेंसी नहीं आएगी। मैं क्लियर बता रहा हूँ, आप कभी नाराज ना हो इस मारे बता रहा हूँ। मई में आपके आने के कुछ चांसेस हैं, यानी कि मई और मई के बाद आपकी वैकेंसी आने के ज्यादा चांसेस हैं इसमें, वैकेंसी जो आपकी पीआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ इस वैकेंसी जो आज जिसके लिए आज आप वीडियो देख रहे हो उसमें क्या क्या प्रोसीजर है। आपकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। प्रोसेसर सर्वर के लिए आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का, और 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास मांग नहीं रखा है, एक्सपीरियंस यही मांग रखा है 2 साल का। और लेवल 4 की एज होगा, 25,500 स्क्वायर ग्रेड पे है। यानी इसके अराउंड आपको जो ग्रोस सैलरी इसमें दिल्ली में मिलेगी वो 45,000 से प्लस प्लस आपको इन हैंड मिल जाएगी, और ग्रोस सैलरी इसकी 50,000 के अराउंड बन जाती है। दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में वैकेंसी आई हुई है। ये आपका कंबाइंड एग्जामिनेशन किस किस पोस्ट का होगा ये अभी आप देख लीजिए। इन दोनों पोस्ट का एक एग्जाम होगा और इन दोनों पोस्ट का एक एग्जाम होगा। हालांकि पोस्ट सेम है, बस एक फैमिली कोर्ट है एक सेशन कोर्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब एग्जामिनेशन स्कीम की मैं बात करता हूँ कि आपका क्या क्या पेपर होने वाला है। देखिए मैं लेके चलता हूँ आपको एग्जामिनेशन स्कीम की तरफ। ये एडवर्टाइजमेंट आप सभी की एलिजिबिलिटी लगभग सेम है। उसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, और आप पीएन या डाक पीएन की बात कर रहे हो तो इसमें आपको सिर्फ 10th पास मांग रखी है।
सिर्फ 10th पास, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए LMB का, यानी लाइसेंस नहीं चाहिए, और ना ही आपको कोई एक्सपीरियंस चाहिए। और लेवल 3 यानी कि ये क्लर्क लेवल की एक तरीके से जॉब है। अब मैं 100 रुपये एग्जाम फीस है, मैंने आपको सबको बता दिया, सब फॉर्म कैसे भरना सबको पता है, पर अब एग्जामिनेशन फीस वो उसकी प्रोसेस की बात करते हैं, क्या होने वाले हैं एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में। तो प्रोसेस सर्वर का जो एग्जामिनेशन है वो आपका पहला स्कीम हो गया आपकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसके बाद आपके ड्राइविंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। 3 प्रोसेस, क्योंकि इंटरव्यू कोई भी आपकी कोर्ट की वैकेंसी आती है, चाहे वो क्लर्क हो या फिर आपका MTS भी क्यों ना हो, वो आपका इंटरव्यू जरूर लेते हैं। जैसे अभी आपने देखा था SP स्पेशल पर्सनल सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की जो वैकेंसी, उसमें भी इंटरव्यू है। जो आपका JJA है, जिसे हम कोर्ट क्लर्क के नाम से भी जाते हैं, उसमें भी इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू तो आपका होगा ही। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला, उसमें इंग्लिश के 25 नंबर, हिंदी के 25 नंबर, करंट अफेयर आपका 25 नंबर यानी, और 25 नंबर की आपकी मैथ है। वही बिल्कुल सेम जो आपका SSC का पैटर्न होता है, बिल्कुल सेम आएगा। उसके बाद मेरिट लगाई जाएगी, मेरिट नंबर के बाद आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ये आपके देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग 1.25 की है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर लिया जाएगा, और 120 मिनट दी जाएगी पेपर करने, यानी कि आपके पास 2 आवर्स का इसमें पेपर का समय रहेगा। ड्राइविंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का, जैसे टाइपिंग टेस्ट होता है इसमें ड्राइविंग टेस्ट, और इंटरव्यू 15 नंबर का होता है। हर एक में इंटरव्यू 15 नंबर का ही लिया जाता है। कहाँ पे ये जो इंटरव्यू होगा ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लिया जाएगा। ये तो हुई आपकी कौन से पेपर की बात कर रहा था मैं आपको, प्रोसेस सर्वर के लिए बात। अब मैं बात करता हूँ आपके जो डाक पीएन है। देखिए ये प्रोसेस सर्वर है। अब नीचे आते हैं डाक पीएन। आप देख लो क्या कि आप पीएन में भी इसमें इंटरव्यू दे रखा है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिल्कुल सेम है जैसे उसका होने वाला है। 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का ही होगा इसमें भी। देख लीजिए आपको 120 मिनट, यानी कि यहाँ पे भी आपको 2 आवर्स का समय दिया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू आपका बिल्कुल से 15 नंबर का इंटरव्यू है। ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सेम पीएन का है, और उसमें बस आपको एक ड्राइविंग टेस्ट एक्स्ट्रा दे रखा है। ये देखिए ड्राइविंग टेस्ट एक्स्ट्रा है, किस किस पोस्ट में देखा था आपने, प्रोसेस सर्वर की पोस्ट में, और बाकी पोस्ट में नहीं है। DPN या फिर जो डाक पीएन है उसमें आपको सिर्फ 10th पास होना चाहिए, और आपका पेपर क्वालिफाई हो, और फिर इंटरव्यू कितने नंबर का, 15 नंबर का। ये बात आपको समझ में आ गई है। अब मैं आपको नेक्स्ट नोटिस पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट नोटिस भी एक छोटा सा नोटिस है, वो भी आप जरूर देख लो इसी वीडियो के अंत तक। ये देख लीजिए, ये आपका नोटिस है जो आप देख सकते हैं। ये नोटिस भी आपका साथ में 12 तारीख को ही रिलीज कर दिया गया था। इसके बाद इसके फॉर्म भी आपके 20 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और 18 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। ये नोटिस किसी चीज के लिए, इसमें टोटल आपकी 40 वैकेंसी है। तो आपको देख रहे हो 142 अराउंड समथिंग वैकेंसी आई है। ये नहीं वैकेंसी आई है, ये बड़ी बात है। वैकेंसी अब DSSB मिशन मोड में आपकी जल्द ही बाकी वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। बुक बाइंडर की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, और स्टाफ के क्या ड्राइवर की पोस्ट है। इसमें वैकेंसी आप अपने अपनी लिमिट में देख लेना किस किस में। दोनों नोटिस में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, टेलीग्राम लिंक आप वहाँ से जुड़ जाओ। आप वहाँ पे ये पूरा नोटिस में डलवा दूंगा। ये दोनों नोटिस आपके यहाँ पे डल जाएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या इसमें चाहिए। ये मोस्टली सारी वैकेंसी 10th पास है, देख लीजिए आप। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी वैकेंसी जो है 10th पास मांग रखी है। और आप नेक्स्ट वैकेंसी पर आते हो तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, IT सर्टिफिकेट का, ये 3 स्पेशल एंट्री है, और नॉलेज होनी चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेशन की, और इसमें आपका स्किल टेस्ट भी होएगा। अब मैं इसी के आपके नॉर्मल एग्जामिनेशन स्कीम पर लेके चलता हूँ। एग्जामिनेशन स्कीम की काम बात करते हैं। एग्जामिनेशन फीस तो आपकी सबकी 100 रुपये है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं। अब तो जो ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए क्या होने वाला है, सबसे पहले तो आप देखिए आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, फिर आपका एक ड्राइविंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिल्कुल ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बताया, 2 घंटे का समय दिया जाएगा बिल्कुल, और इंटरव्यू आपको 15 नंबर का कोर्ट के लिए। मैंने आपको बताया था कोर्ट में बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बुक बाइंडर में भी बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस का। अर्थमेटिक इसमें 25 नंबर की, सारी चीज बिल्कुल सेम है। इसमें भी आपकी बिल्कुल चौकीदार वाली पोस्ट के लिए भी बिल्कुल सेम चीज है, नई चीज बताने के लिए लायक है नहीं। सफाई कर्मचारी में भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और इंटरव्यू। आप सोच रहे हो इसके लिए भी इंटरव्यू, मैंने आपको पहले ही बताया है। आपकी जितनी भी कोर्स में भर्तियां होती हैं, कोर्ट में कोई भी जो भर्ती होती है उसमें आपके लिए इंटरव्यू कंपलसरी कर दिया गया है। इंटरव्यू आपके लिए होएगा, और खासकर दिल्ली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, इनमें इंटरव्यू होना जरूरी है। ये कितनी छोटी पोस्ट है, कितनी बड़ी पोस्ट है, ये आप देख सकते हैं। जो टायर 1 इसकी शॉर्ट लिस्ट पे नंबर लगेंगे, डिस्ट्रिक्टिव क्या नंबर लगेंगे, इंटरव्यू के नंबर लगेंगे। जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो और देखने के लिए, और कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। मैंने आपकी PRT का बता दिया है। जो आपकी PRT की वैकेंसी है वो आपको मई तक देखने को मिलेगी। हो सकता है मई से थोड़ा सा और लेट हो जाए, पर इस साल आनी जरूरी है, क्योंकि PGT की आ गई है, TGT की आ गई है, और बाकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है वो भी अब लगातार चली रही है। आपने आप देख रहे होंगे लगातार वो नोटिस आ रहे हैं। जो आपके एक्स्ट्रा टीचर्स होते हैं जैसे लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर जो होते हैं आपके,
स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, इनकी वैकेंसी भी लगभग आ चुकी है। तो अब आपकी पीआरटी की वैकेंसी रही है और सभी को जिसका बहुत इंतजार कर रहे हो आप लोग, तो जल्दी आएगी। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।